दोस्तों आज की वीडियो में हम अपस्टॉक एप्लीकेशन में शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। पहले शॉर्ट सेलिंग क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा और उसके बाद किस तरीके से ये शॉर्ट सेलिंग की जाती है इसके बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपस्टॉक एप्लीकेशन के ऊपर। उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अपस्टॉक एप्लीकेशन हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है। जो नया वाला अपस्टॉक एप्लीकेशन है मैं वही रिकमेंड कर रहा हूँ। पुराने वाले एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं थे, वो जीटीटी ऑर्डर वगैरह वहाँ पे नहीं लगा सकते थे आप। तो नया वाला एप्लीकेशन आप लगाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको जीटीटी ऑर्डर वगैरह भी लगाने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद अब थोड़ी सी बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग की। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? बेसिकली हम लोग जब स्टॉक खरीदते हैं तो पहले उससे बाय करते हैं। स्मॉल प्राइस पे, छोटी प्राइस पे हम बाय करेंगे। मान लीजिए 50 रुपए बाय कर लिया, स्टॉक ऊपर जाता है, 100 रुपए आने के बाद हम क्या करते हैं, उससे सेल कर देते हैं। तो बीच का जो है वो 50 रुपए हमें प्रॉफिट मिल जाता है। अब ये तो नॉर्मल सिचुएशन हो गई कि हम कम प्राइस में बाय करते हैं और हाई प्राइस में उसे सेल कर देते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग में हमें क्या करना होता है, बिल्कुल उल्टा करना होता है। हम क्या करते हैं, हाई प्राइस पे उसे सेल कर देते हैं और जैसे स्टॉक नीचे आता है, मान लीजिए 50 पे आ गया, उसको फिर से बाय कर देंगे। तो बीच का ये जो डिफरेंस है ये हमारा होता है प्रॉफिट। सेम उल्टी चीज करनी है। पर आप कहोगे कि जो स्टॉक हमारे पास है ही नहीं उसे हम बेचे कैसे? तो इंट्राडे में आप ये सारी चीजें कर सकते हो आपके ब्रोकर की मदद से। आपका ब्रोकर ये आपको फैसिलिटी अवेलेबल करके देता है कि शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हो। फ्यूचर में आप डायरेक्टली फ्यूचर सेल कर सकते हो, तो उसे फ्यूचर शॉर्ट करना कहते हैं। आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, जो भी ऑप्शन आप बाय करना चाहते हो उसे पहले आप सेल कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इनिशियल मार्जिन आपके ब्रोकर को देना होगा। सेम फ्यूचर के लिए भी इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है और जो आप स्टॉक शॉर्ट करते हो इंट्राडे में उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसे वहाँ पे इनिशियल मार्जिन जो होता है वो पे करना होता है। अब ये जो मार्जिन होता है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होता है। कहीं पे 5x मिल जाएगा, कहीं पे 2x मिल जाएगा, कहीं पे 10x भी आपको यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है। अब स्टॉक की अगर बात करें तो 5x का मार्जिन आपको इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन या फिर बाइंग पोजीशन करने के लिए मिल जाता है। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपीज है तो आप यहाँ पे 5x का लेवरेज यूज कर सकते हो और लगभग यहाँ पे 5 गुना ज्यादा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो किस तरीके से करना है, तो ये शॉर्ट सेलिंग क्या होती है उसके बारे में छोटी सी जानकारी। बट ये शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आपको स्टॉक का एनालिसिस जो है वो अच्छी तरीके से करना होगा। जो स्टॉक बढ़ रहा है उसे हमेशा स्टॉक शॉर्ट्स नहीं करना होता। आपको पूरा एनालिसिस पहले करना होता है कि कहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा और रेजिस्टेंस में शॉर्ट करने के बाद वो वहां से नीचे आएगा तो ही आपको वहां पे फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए, मैं बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कैसे की जाती है। एनालिसिस आप खुद की कीजिएगा, पहले सीखिएगा और उसके बाद ही स्टॉक में ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सेल का जो स्टॉक है वो फिलहाल 1.5% ऊपर चल रहा है। तो अगर मुझे इसे शॉर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सेल को सिलेक्ट करेंगे। हालांकि बुलिश सिग्नल जो है, जो भी स्टॉक अच्छे खासे बढ़त में है उसे शॉर्ट करना कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता, अनलेस वो वहाँ रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो मैं बस एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ, इसकी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने बताया था कि आपको पहले उसे सेल करना है और उसके बाद जाके उसे बाय करना है। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, सेल के ऊपर जाओगे। सेल के ऊपर जाने के बाद डिलीवरी में तो ये चीज आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है, तो आप सेल कैसे करोगे? तो ये जो आपको शॉर्ट सेलिंग जो करनी है वो आप सिर्फ इंट्राडे में करोगे। अगर आप इक्विटी इंट्राडे कर रहे हो तो अब दो तरीके होते हैं, एक होता है इक्विटी इंट्राडे और एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप एक्सपायरी तक उसे शॉर्ट करके रख सकते हो और एक्सपायरी को उससे फिर से बाय कर सकते हो। इक्विटी इंट्राडे जो होता है वो सिर्फ एक दिन के लिए आपको ट्रेड लेना होता है। तो आप कोई भी स्टॉक अगर ट्रेड करना चाहते हो, शॉर्ट करना चाहते हो तो इक्विटी में कर सकते हो अगर आपके पास फंड कम है। क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फंड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है और उससे फिर आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। जो भी शॉर्ट पोजीशन आपने बनाई है वो चाहे इंडेक्स में हो चाहे किसी स्टॉक में हो, उसे एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते हो। तो फिलहाल हम देखेंगे इक्विटी इंट्राडे, नॉर्मल जो स्टॉक है इक्विटी के, किस तरीके से उसे शॉर्ट करना है। तो इंट्राडे आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप इंट्राडे सिलेक्ट कर देते हो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड मार्जिन पता चलता है। अब जैसे मैंने कहा था कि 5x का मार्जिन यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इंट्राडे में आप देख रहे हो कि 2x का ही मार्जिन मिल जाता है। मतलब वो जो लेवरेज है यहाँ पे
वो आपको 72 रुपीज़ पे नहीं करना है, सिर्फ 24 रुपीज़ पे करना है। मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि आप पूरे के पूरे पैसे नहीं दे रहे हो, सिर्फ 24 रुपये उसमें से पे कर रहे हो। मतलब 72 रुपीज़ का तीसरा हिस्सा ही आप पे कर रहे हो बेसिकली। तो आपको 24 रुपये में एक स्टॉक जो है वो शॉर्ट करने के लिए मिल जाता है। अगर आप इसे डिलीवरी में एक तो शॉर्ट नहीं कर सकते, अगर आप डिलीवरी में बाय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि पूरे के पूरे 72 रुपये यहाँ पे करने होंगे। इंट्राडे में आपको लेवरेज मिल जाता है और कम पैसों में आप ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये बाय के लिए भी सेम रहता है और शॉर्ट के लिए भी सेम ही रहता है। अब आप जैसे है 72.90 रुपये 72.90 यहाँ पे प्राइस दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आप अगर शॉर्ट पोजीशन ले लेते हो, इसको सेल कर देते हो, तो जैसे जैसे ये 72.90 से नीचे आता जाएगा, मान लीजिएगा 72 रुपीज़ पे आ गया, तो आपको यहाँ पे 90 पैसे का फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक 72.90 से नीचे आ गया, आपने 72.90 को सेल कर दिया था। तो जो डिफरेंस यहाँ पे होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए आपने शॉर्ट किया है और वो स्टॉक जो है वो 73.90 पे चला जाता है, तो आपको यहाँ पे 1 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो आपने शॉर्ट पोजीशन ली है, मतलब क्या किया है, आपने पहले उसे सेल कर दिया है। तो सेल करने के बाद अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो आपको नुकसान होगा, और सेल करने के बाद उसकी प्राइस और ज़्यादा घट जाती है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ बेसिक है, ये आप ध्यान रखिए। और एनालिसिस करके रेजिस्टेंस के पास नॉर्मली शॉर्ट पोजीशन ली जाती है, तो उसके बाद ही आप ये इस तरीके से शॉर्ट पोजीशन स्टॉक में ले लीजिए। उसके बाद नॉर्मल आप ऑर्डर टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मार्केट रखना है, लिमिट रखना है, या फिर स्टॉप लिमिट स्टॉप मार्केट, आप कोई भी ऑर्डर टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, लिमिट सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें यहाँ पे ऑर्डर एडिट करने का मौका मिले। तो मैं 72.90 यहाँ पे लिख देता हूँ, एक स्टॉक में आपको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। आप कवर ऑर्डर भी यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आप कवर ऑर्डर लगाते हो तो आपको जो मार्जिन है और भी ज़्यादा यहाँ पे कम मिल जाता है, मतलब ज़्यादा मिल जाता है। लेवरेज यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो। अभी 24 रुपये में हम ले रहे थे, अब यहाँ पे आपको 14 रुपये में ही एक स्टॉक जो है शॉर्ट करने के लिए मिल जाता है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी प्लेस कर सकते हो। कितना स्टॉक ऊपर जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, ये आप यहाँ पे प्राइस डाल सकते हो, या फिर परसेंटेज में भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टॉक जो है वो कवर ऑर्डर में नहीं वर्कआउट होते हैं, वो अब स्टॉक का कुछ इशू है, वो सॉल्व करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे या फिर कुछ स्टॉक होंगे जो कवर ऑर्डर में आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे या फिर आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं तो फिलहाल नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल की तौर पे एक शॉर्ट करके पोजीशन दिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, स्वाइप टू सेल कर देना है, जैसे मैंने 72.90 लिख दिया है, और ये मेरा ऑर्डर जो है वो ओपन रह गया है। अब जैसे ही 72.90 की प्राइस आ जाती है, मेरा ये स्टॉक सेल हो जाएगा, और जैसे प्राइस उसके नीचे आना चालू हो जाता है तो मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अगर उसके ऊपर प्राइस निकल जाती है तो मुझे वहां पे लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। पहले सेल करना होता है हायर प्राइस पे, और स्टॉक जैसे जैसे नीचे आता है तो आपको वहां पे फिर से बाइंग करनी होती है, और आप बाय करने के बाद स्टॉक से आपकी पोजीशन से एग्जिट हो जाते हो। सो ये बेसिक फंडा है शॉर्ट सेलिंग का। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट्स है शॉर्ट सेलिंग के बारे में। तो बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।